Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed some puzzles. जो हमने पजल्स देखी थी, सबने क्या किया था? ब्रेकफास्ट किया था, फिर सब एक दूसरे को पजल पूछ रहे थे, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे का देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? 16 वाला सम के बाद 17 है। ऑल ऑफ देम रीच नक्की लेक ऑफ माउंट आबू एट 3 o'clock in the afternoon। ओके, दोपहर को 3 बजे सब नक्की लेक है जो माउंट आबू में है, वहां पे वो पहुंच गए दोपहर को 3 बजे। चिल्ड्रन वेंटेड टू डू बोटिंग देयर। सभी चिल्ड्रन को क्या करना था? वहां पे बोटिंग करना था। द प्राइस लिस्ट ऑफ बोटिंग वाज एज बिलो। प्राइस लिस्ट जो हमें यहाँ पे गिवन है उस तरह की प्राइस लिस्ट थी। अगर आपको ये वाली बोट में बैठना है तो उसकी प्राइस क्या है एंड आपको कितना टाइम तक बोटिंग करने का मिलेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस इट्स बेसिस। ओके, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में पूछे तो टेबल में देखना है एंड हमें उसके रिलेटेड आंसर बताना है। ओके, तो फर्स्ट जैसे टेक्स्ट बुक में था वैसे यहाँ पे डबल डेकर बोट है, तो उसमें उसकी टिकट की प्राइस यहाँ पे ज्यादा है। कितनी है? 40 रुपीज है एक पर टिकट पर पर्सन, यानी कि एक पर्सन की कितनी प्राइस होगी? एक पर्सन को अगर बैठना है डबल डेकर में तो उसको 40 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड कितने टाइम तक आप ट्रिप कर सकते हो वहाँ पे? तो ये 40 मिनट तक आप इसमें ट्रिप कर सकते हो। फिर पैडल बोट 20 रुपीज है एंड 30 मिनट तक। फिर मोटर बोट 30 रुपीज 20 मिनट एंड बोट विथ कोरस वो 15 रुपीज है एंड 45 मिनट्स। ओके, तो ये आपको गिवन है प्राइस लिस्ट में। अब आगे का देखते हैं पेज नंबर 42 पे। फर्स्ट ए वाला सम है, उसमें क्या कहा है? टू चिल्ड्रन went in the double decker boat and then went in the paddle boat. Then how much did they pay for both the boats? ओके, अब दो चिल्ड्रन है, उनको बैठना है फर्स्ट डबल डेकर बोट में। तो फर्स्ट दोनों किसमें बैठेंगे? डबल डेकर बोट में एंड आफ्टर पैडल बोट, दोनों एक पैडल बोट में बैठेंगे तो दोनों को कितने रुपीस देने पड़ेंगे? ओके, तो फर्स्ट हम डबल डेकर का फाइंड कर लेते हैं। तो डबल डेकर में कितने रुपीस होंगे? तो फर्स्ट डबल डेकर में हम फाइंड करेंगे उसका कि डबल डेकर में बैठे तो दोनों को कितने रुपीस फर्स्ट देने पड़ेंगे। अब डबल डेकर में अगर आप देखोगे तो पर वन पर्सन प्राइस कितनी है? 40 रुपीज है एंड यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2 पर्सन है, 2 चिल्ड्रन है। अब 1 पर्सन का है 40 रुपीज, तो 2 पर्सन का कितना होगा? तो 2 into 40 यानी कि 80 रुपीज होंगे। दोनों को 80 रुपीज डबल डेकर में बैठे उसके लिए देना पड़ेगा। एंड वैसे ही दूसरा कौन सा फाइंड करना पड़ेगा? पैडल बोट का, क्योंकि बाद में दोनों बैठने वाले हैं पैडल बोट में। टू इंटू 20 पर वन पर्सन कितने रुपीज है? 20 रुपीज है। तो दो चिल्ड्रंस के कितने होंगे? 40 रुपीज, 20 टू होता है 40। एंड हमें फाइंड क्या करना था? टोटल कितने रुपीज देने पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट लिख देते हैं इज इक्वल टू 80 प्लस 40। एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 0 प्लस 0 0 एंड 8 प्लस 4 12। तो दोनों को 120 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सेकंड बी पार्ट है किसी का। One group of
चिल्ड्रन वेंट इन द मोटर बोट। अब वहां पे चिल्ड्रन से कई सारे ग्रुप थे, उसमें से एक ग्रुप है, उन सभी को किसमें बैठना है? मोटर बोट में बैठना है। तो दे पेड 360 रुपीज इन टोटल। उन सभी को मिला के सभी ने कितने रुपीस दिए? 360 रुपीस दिए पूरे ग्रुप ने। Then how many children went for the motorboat trip? ओके, तो कितने चिल्ड्रन मोटरबोट ट्रिप में गए होंगे? ओके, पूरे ग्रुप में कितने? इन जनरल हमें यही क्वेश्चन पूछा कि पूरे ग्रुप में कितने चिल्ड्रन है। तो टोटल रुपीस हो रहे हैं 360 एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं मोटरबोट। तो मोटरबोट में पर वन पर्सन कितने प्राइस है? 330 रुपीस। अगर एक पर्सन को बैठना है मोटर बोट में तो उसकी प्राइस है 30 रुपीस एंड इन्होंने दिए 360 रुपीस। तो कितने पर्सन गए होंगे? ओके, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो कॉस्ट एंड यहाँ पे लिख दो यहाँ पे आएगा पर्सन या फिर चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। अब 30 रुपये कॉस्ट है पर वन पर्सन की, तो उन्होंने टोटल कितने रुपीस पे किए? 360 रुपीस। उसके कितना होगा कि कितने पर्सन जा सकते हैं? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ एंड 30 नीचे। ओके, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का डिवीजन। अगर इस तरह से आता है तो इस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज जो आप करते थे ट्रेडिशनल मेथड से उस तरह से सिंपली क्या करते हैं? इसका डिवीजन। ओके, तो 31 जा होता है 30। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, ऊपर से आएगा 0 एंड 32 जा होता है 60। यानी कि 12 पर्सन उस ग्रुप में होंगे, 12 चिल्ड्रन। आंसर क्या आएगा? 12 चिल्ड्रन इन दिस ग्रुप। 12 चिल्ड्रन ऐसे उसको मोटर बोट में ट्रिप कर दें। सी नेक्स्ट, इसके बाद सी वाला पार्ट है। वन ग्रुप of children went in the boat with 4 others. ओके, एक ग्रुप है, उनको क्या करना है? जो लास्ट वाली बोट है उसमें बैठना है सभी को, क्योंकि वहां पे प्राइस कम है एंड टाइम ज्यादा है। ओके, सबसे लोएस्ट प्राइस किसकी है? बोट विथ 4 others की, जहाँ पे पर वन पर्सन 50 रुपीज ही है एंड आपको ट्रिप का टाइम सबसे ज्यादा मिल रहा है 45 मिनट तक आप वहां पे ट्रिप कर सकते हो। they paid 120 in total and पूरे ग्रुप में कितने रुपीस दिए हैं? 120 रुपीस। Then how many children went for the trip in the boat with Aura? तो कितने चिल्ड्रन गए होंगे इस ट्रिप में? सेम क्वेश्चन यहाँ पे जैसा हमने सोल्व किया उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, तो सेम यहाँ पे भी हम उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिख दो कॉस्ट एंड यहाँ पे लिख दो पर्सन। अब इसकी कॉस्ट कितनी है? पर वन पर्सन है 50 रुपीस। अगर आप 50 रुपीस दे रहे हो तो एक पर्सन को बैठने देंगे, तो यहाँ पे उन्होंने टोटल कितने रुपीस दिए हैं? 120 रुपीस दिए। तो कितने पर्सन है वो उसमें बैठेंगे? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 120 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ एंड 15 नीचे। ओके, अब डायरेक्ट आता है जिसको भी वो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डिवीजन कर सकते हो इस तरह से 120 डिवाइड बाय 15 जो ट्रेडिशनल मेथड है। 15 का टेबल आपको बोलना है, 15 1 15 एंड वैसे आप पूरा बोलेंगे तो कहाँ पे आएगा? 8 15 एग्जैक्ट कितने होते हैं? 120 15 में जो 135 एंड 15 10 जा 1 0 0 0, यानी कि इस ग्रुप में कितने पर्सन होंगे? 8 चिल्ड्रंस होंगे। ऊपर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। वैसे यहाँ पे आंसर क्या था? 12, तो यहाँ पे आएगा
8 children. नेक्स्ट है डी पार्ट। ओके, अब जितने भी पार्ट्स हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट है डी, विच बोर्ड मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। कौन सी ऐसी बोर्ड है जो 1 आवर में 2 ट्रिप कर सकती है? तो ऐसी एक ही बोर्ड है ये वाली पेडल बोर्ड जो एक 1 आवर में 2 ट्रिप कर सकती है। ये 30 मिनट, 30 प्लस 30 60 मिनट, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। तो सिंपली आपको आंसर में लिख देना है पेडल बोर्ड। तो पेडल बोर्ड है जो 1 आवर में 2 ट्रिप करेंगे। ओके, एंड वहाँ पे अगर आपको सोल्व करना है तो 30 मिनट प्लस 30 मिनट। ओके, 2 ट्रिप में कितना हो गया टाइम? 30 मिनट प्लस 30 मिनट यानी कि 60 मिनट होगा, एंड 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर। ओके, 2 ट्रिप में 2 ट्रिप हो जाएगी। एंड डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप, कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ई which board takes less than half an hour to complete a trip? ओके, कौन सी ऐसी बोर्ड है जो हाफ आवर से भी कम टाइम में एक ट्रिप कंप्लीट कर लेती है? तो टाइम में हमें देखना है, तो सबसे कम टाइम किसका है? मोटर बोर्ड का, जो 20 मिनट ले रहा है, यानी कि हाफ आवर से भी कम टाइम है। तो आंसर में यहाँ पे क्या आएगा? मोटर बोर्ड जो हाफ आवर से भी कम टाइम में 1 ट्रिप कंप्लीट कर लेती है। फिर नेक्स्ट ई के बाद एफ। Which board provides the most time in the best cost? कौन सी ऐसी बोर्ड है जो सबसे कम प्राइस में आपको सबसे ज्यादा टाइम दे रही है? तो वन एंड ओनली जो लास्ट है वही बोर्ड विथ कोरस जो 15 रुपीज में 45 मिनट्स आपको ट्रैवल ट्रिप करने के लिए दे रहा है। तो सिंपली आंसर में आपको लिख देना है, टेबल में देखना है, उसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर जी, one boy paid 40 rupees and voted for 1 hour. Which board did he take? ओके, एक बॉय है, उसने कितने रुपीस दिए? टोटल रुपीस दिए 40 रुपीस, एंड वो 1 आवर तक ट्रैवल कर रहा है, ट्रिप कर रहा है। तो वो कौन सी बोर्ड में बैठा होगा? ओके, यानी कि 40 रुपीस है एंड 1 आवर तक ट्रिप कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 20 प्लस 20 यानी कि 40 रुपीस हुई। 2 ट्रिप करेगा, किसमें करेगा? पेडल बोर्ड में, क्योंकि उसको मजा आ रहा होगा। तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 मिनट एंड इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये हो रहा है ना, तो कौन सी बोर्ड होगी? पेडल बोर्ड, जिसमें आप 40 रुपीज देंगे तो 20 प्लस 20 यानी कि 40 रुपीज में आप 1 आवर तक ट्रैवल कर सकते हो, ट्रिप कर सकते हो उसमें। ओके, तो आंसर आएगा पेडल बोर्ड। ओके, एंड उसके बाद एच, जो टेबल के रिलेटेड आई थिंक लास्ट सम है, तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं लास्ट पेज। 1 boy took 2 boards and voted for total 50 minutes, paid a total of 50 rupees. Which 2 board did he take?
एक बॉय है वो क्या कर रहा है कि वो टोटल 50 मिनट ट्रैवल कर रहा है एंड टोटल वो 50 रुपीस दे रहा है। तो कौन सी दो बोट में उसने ट्रैवल किया होगा? तो सिंपली आपको टेबल में देखना है कि कौन सी ऐसी बोट्स है जिसमें 50 मिनट्स हो रहा है एंड 50 रुपीस टाइम हो रहा है। पैडल बोट एंड मोटर बोट, इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे ये हो जाएगा 50 रुपीस। वैसे दोनों का टाइम हम ऐड करें तो वो भी हो रहा है 50 मिनट्स। ओके, तो आंसर में क्या आएगा? पैडल बोट एंड मोटर बोट। ओके, इन दोनों बोट में वो बैठा होगा तो वो 50 रुपीस देगा एंड 50 मिनट तक ट्रैवल करेगा। यहाँ पे पेज नंबर 42 हमारा हो रहा है कंप्लीट। पेज नंबर 43 18 वाला सम उसके ऊपर। All of them started to return Ahmedabad at 5 o'clock। अब सब शाम के 5 बजे 5 o'clock in the evening यानी कि शाम के 5 बजे वो सब वहाँ से रिटर्न होंगे अहमदाबाद आने के लिए। At what time will the bus reach Ahmedabad if it does not stop anywhere? ओके, अगर वो कहीं पे भी नहीं रुकते तो कितने बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको पता है कि जब वो निकले थे तब सेम टाइम का क्वेश्चन हुआ था। ओके, इफ डज नॉट, पेज नंबर 38 पे फिफ्थ वाला सम है, वहां पे देखो सब। तो वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा है इफ डज नॉट स्टॉप एनीवेयर इट विल टेक 6 आवर टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू माउंट आबू। ओके, अगर वो कहीं पे भी नहीं रुक रहे तो कितना टाइम लेगा? 6 आवर। यानी यहाँ पे अहमदाबाद टू माउंट आबू जाना है तो 6 आवर लग रहा है। अगर वो कहीं पे भी नहीं रुक रहे तो सेम माउंट आबू से अगर आप अहमदाबाद जाएंगे तो सेम मेथड होगी कि अगर आप कहीं पे भी नहीं रुक रहे हो तो सेम टाइम लगेगा, 6 आवर टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको गिवन नहीं है 18 वाले समय कि कितना टाइम लगेगा, पर वो कहाँ पे गिवन है जो मैंने आपको बताया पेज नंबर 38 पे फिफ्थ सम है, उसने कहा था कि अगर वो कहीं पे भी नहीं रुकेंगे तो वो 6 आवर में माउंट आबू पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही माउंट आबू से रिटर्न हो रहे हैं, अगर वो कहीं पे भी नहीं रुकेंगे तो अहमदाबाद कितने आवर में पहुंचेंगे? 6 आवर में पहुंचेंगे। तो 6 आवर टाइम लगेगा। तो अभी कितने बजे? 5 o'clock हुए हैं, तो इवनिंग के 5 o'clock हुआ है। तो अब यहाँ से हम 6 आवर काउंट करते हैं तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, ये 1 आवर, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो 11 o'clock। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको कहा बिफोर 11 o'clock इन द नाइट। ओके, 11 बजे से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा आंसर between 11 o'clock to 12 o'clock at the night। ओके, बिफोर 11 o'clock, 11 o'clock से पहले। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम कितना आवर लग रहा है? 6 आवर तो लगेगा ही। ओके, और यहाँ पे अगर आप टाइम देखें तो उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तो क्या आएगा? 11 टू 12 o'clock के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी है, उसमें सिर्फ आपको टिक मार्क करना है बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock इन द नाइट।
एंड उसके बाद लास्ट है 19. If the cost of trip is 2,500 rupees for the children of one bus, and if there are 50 children in the bus, then what is the cost of travel for each child? ओके अब यहाँ पे कॉस्ट हमें फाइंड करनी है कि अगर जितने भी स्टूडेंट ट्रिप में गए तो पर वन बस सभी स्टूडेंट को 2,500 रुपीस देने एंड एक बस में 50 चिल्ड्रन है तो पर वन चाइल्ड कितने रुपीस सभी को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, अगर कॉस्ट हमें फाइंड करना है तो कॉस्ट आएगी उस साइड एंड यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन एंड यहाँ पे कॉस्ट। अब टोटल कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे 50 इन वन बस एंड उनको कॉस्ट कितनी देनी है सभी को 2,500 का हमें फाइंड कितना करना है वन चिल्ड्रन का, वन चाइल्ड का फाइंड करना है। तो 2,500 into 1 divided by 50। ओके सिंपली दोनों का करना पड़ेगा डिवीजन, तो डिवाइड कर देते हैं 2,500 डिवाइड बाय 50, 50 फाइव कितने होते हैं 250 and 0 0 0 50 0 0। तो आंसर यहाँ पे मिलेगा पर वन पर्सन 50 रुपीज आपको देने पड़ेंगे पर चाइल्ड। जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट होगा वो कितना होगा 50 रुपीज होगा सभी का। ओके सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वन बस में थे वो कितना था 50 एंड पर बस सभी ने कितने दिए, एक बस में 2,500 रुपीज कॉस्ट हो रही थी एंड एक बस में 50 चिल्ड्रन थे तो हमें वन चाइल्ड का कॉस्ट फाइंड करना था। तो 50 का 2,500 तो वन चाइल्ड का हाउ मैनी, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। ओके इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन पर 2,500 वन जा 2,500 डिवाइड बाय 50। अब ये वाला डिवीजन अगर आता है तो यही करो, अदरवाइज नहीं आता है तो फिर जो ट्रेडिशनल मेथड है वहां से भी कर सकते हो। अगर इस तरह से आपको सोल्व करना है यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा एंड 5 5 का होता है 25 एंड यहाँ पे 0 का वो रख देंगे तो 50। यहाँ पे इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको ये वाली मेथड अच्छी लग रही है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट आ रहा है टेस्ट योरसेल्फ जिसमें एमसीक्यूज है। फर्स्ट है which pair of number add up to make 1000। कौन सी ऐसी पेयर है जिसको हम अगर ऐड करेंगे तो वो 1000 बन रहा है। आई थिंक सो यही सम हमने सॉल्व किया था किसमें, टेक्स्ट बुक में जो लास्ट पेज था वहां पे यही था। तो जो सी ऑप्शन है अगर उसको हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 1000। ओके 909 प्लस 99 आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं पेयर नहीं है कि जो 1000 बना रहा है। सेकेंड द एज ऑफ 4 पेंटिंग्स आर गिवन विच इज द ओल्डेस्ट पेंटिंग। 4 पेंटिंग की एज आपको गिवन है, एक है 1500 ओल्ड, फिर 5100 ईयर ओल्ड, फिर सी में गिवन है 1500 ईयर ओल्ड एंड डी
5100 ईयर ओल्ड। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी होगी? बी। तो सिंपली आपको ऑप्शन में बी लिख देना है, जो वहां पे बॉक्स है वहां पे, क्योंकि 5100 है वो सबसे ज्यादा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है? 5100, यानी कि ये है वो सबसे ओल्डेस्ट पेंडिंग है। A minibus has 50 liters of diesel. For refilling 4 minibus, we need blank of diesel. अगर एक मिनी बस है उसमें हमें 50 लीटर डीजल फिलअप करना है, 50 लीटर डीजल फिलअप कर सकते हैं, तो 4 मिनी बस में कितना डीजल फिलअप कर सकते हैं? तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 में थर्ड है, 1 मिनी बस है उसमें 50 लीटर, तो 4 मिनी बस में हाउ मेनी? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 50 फोर जा कितना होता है? अगर ये नहीं आता तो 5 फोर जा होता है 20, पीछे जीरो रख दो, ठीक है? 200 लीटर। कौन सा ऑप्शन में 200 गिवन है? ऑप्शन नंबर सी। सिंपली ब्रेक जो बॉक्स है वहां पे आपको लिख देना है सी। For if a car take 8 minutes and a bike take 4 minutes to refill the tank, how much total time is needed for refilling 2 cars and 3 bikes? ओके, एक कार है वो जो इसके पेट्रोल टैंक है, ओके, वो रिफिल होने के लिए कितना टाइम ले रही है कार? 8 मिनट, एंड बाइक है वो 4 मिनट टाइम ले रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच टाइम टोटल टाइम इज नीड फॉर रिफिलिंग 2 कार्स, 2 कार है तो 8 मिनट प्लस 8 मिनट हो जाएगा ये, ओके। एक कार को 8 मिनट लग रहा है तो दूसरी कार को भी 8 मिनट लगेगी, 2 कार को, एंड 3 बाइक्स तो 4 + 4 + 4, ओके, यानी कि ये 12 एंड इसका हो जाएगा 16, ओके। 16 मिनट कार को लगेगी एंड बाइक को 12 मिनट लगेगा। पर हमें टोटल फाइंड करना है तो दोनों को कर दो 8, तो ये हो जाएगा 28 मिनट। कौन से ऑप्शन में गिवन है 28 मिनट? ओके, लास्ट में गिवन है डी, तो यहाँ पे ये कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। फिर फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम में हमें गिवन है इफ द लेंथ ऑफ वन बस इज 5 मीटर and this bus crossed a bridge of length 600 meter, how many number of bus on behind the other can stand a line on this bridge? The same question हमने आगे भी यहाँ पे सॉल्व किया होगा। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन था ना कि जहाँ पे एक ब्रिज है उसके ऊपर बस खड़ी है, अगर ब्रिज की लेंथ हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ये ब्रिज है एंड उसके ऊपर एक बस खड़ी है यहाँ पे, एंड बस की लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर एंड पूरे ब्रिज की लेंथ गिवन है 600 मीटर। तो अगर हम सभी बस को वन लाइन में खड़ी करेंगे तो कितनी बस हम उसके ऊपर रख सकते हैं? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सिंपली इन दोनों का डिवीजन कर देना है, 600 डिवाइड बाय 5, ओके। 600 जो बड़ा नंबर है उससे जो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो अब यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं। डायरेक्ट कर दो, अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड से 5 × 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 0, 5 2 10, अभी भी 0 बच रहा है तो 0 ऊपर से नीचे आएगा तो 5 0 0, यानी कि 120 बस है वो हम उस ब्रिज पे रख सकते हैं एक ही लाइन में। तो कौन सा ऑप्शन था उसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपली बी आपको लिख देना है इसमें, ओके। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 हो रहा है कंप्लीट। बाय।